नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात करेंगे दिव्य शक्ति दरबार लगाने वाले एक और चमत्कारी बाबा की। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। हमारे फोन नंबर पर कॉल कर आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको फोन नंबर 7290003552 पर कॉल करना होगा। आज हम जिस कथित बाबा की बात करेंगे वो भोपाल में अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, भक्तों को गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं, हर तरह की शारीरिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, साथ ही आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का भी निराकरण करते हैं। चमत्कार के दावों के बारे में हम बाबा से विशेष बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सिर पर लाल पगड़ी, ललाट पर तिलक, गले में तरह तरह की मालाएं, गेरुआ रंग का वस्त्र और दावा कि बाबा पर्ची लिखकर दरबार में आने वाले भक्तों के अतीत और भविष्य में झांक लेते हैं। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में अब तक आपने पर्ची निकालने वाले कई बाबाओं के दरबार को देखा है, लेकिन आज की कड़ी में न्यूज नेशन की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां लगता है आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी का दिव्य शक्ति दरबार। मैंने अर्जी में लिखाए थे और समय पूर्ण हुआ जी। जन कल्याण का काम शुरू करेंगे जी। इसी के लिए आए थे जी। बिल्कुल गलत तो नहीं? नहीं। ये पढ़ो पर्चा, यही लिखा जी। हाथ में त्रिशूल और भक्तों के सिर से त्रिशूल को स्पर्श कराते बाबा जवाहरलाल द्विवेदी। दावा है कि बाबा अपने दरबार में भक्तों की समस्याओं का समाधान हर शनिवार और रविवार को इसी तरह किया करते हैं। आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी पर्ची पर लिखकर दरबार में आने वाले भक्तों की समस्याओं का निराकरण बताते हैं। आपकी अर्जी स्वीकार है। आध्यात्मिक जानकारी लेकर के आना हुआ है। एक एक क्षण जीवन जीते हैं, शक्ति का जागरण करते हैं और होना भी पाया जाता है। बहुत आपने कष्ट दिया है और पाया है और उसी दिन पीड़ा लेकर के आए हैं। तो क्या ये वाकई चमत्कार है या पर्ची वाले कई दरबारों की तरह ये भी एक दरबार है जहां ट्रिक को चमत्कार का नाम दिया जा रहा है? इस सवालों का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन पहले इस दरबार के बारे में जान लीजिए। आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी मध्य प्रदेश के भोपाल के भील कॉलोनी के भूतनाथ मंदिर में दरबार लगाते हैं। सप्ताह के हर शनिवार और रविवार को बाबा जवाहरलाल दिव्य शक्ति दरबार लगाते हैं। इस दरबार में बाबा जवाहरलाल भक्तों की पर्ची निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। बाबा ध्यान और योग के जरिए दरबार में आने वाले भक्तों के शरीर के अंदर मौजूद अलग अलग चक्र को जगाने का भी दावा करते हैं। दावा है कि जवाहरलाल बाबा लंबे समय से यह दरबार चला रहे हैं, जिसकी ख्याति की वजह भक्तों का पर्चा निकालना है। किस थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान है, उसमें लिखा है कार्य क्षेत्र में और प्रगति चाहती हैं। बाबा जवाहरलाल अपने दरबार में आने वाले भक्तों को ध्यान और योग से उनके शरीर में मौजूद अलग अलग चक्र को भी जागृत करवाने का अभ्यास कराते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने भी बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों से इस क्रिया के बाद उनका अनुभव पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। मतलब सूर्य दिख रहा मुझे। ये सवेरा तुम्हारी जिंदगी का हुआ कि नहीं हुआ? वो चिड़िया कैसा लगा? अच्छा लगा। चिड़िया की भी आवाज आ रही थी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या जीवन में कभी सूर्य के प्रकाश आपने अंदर देखा? शक्ति को जगाना है, यही सनातन का नियम है। अभी हम बाहर देखते रहे, यही ईश्वर है और यही शक्ति देगी इन विधारियों से सामना करने के लिए। सिर्फ एक भक्त ही नहीं, दूसरे भक्तों ने भी ऐसे ही अनुभव की बात कही। जैसे कलश में ज्योत जलती है, उसी तरह की एक दिव्य लौ जो है दिखाई पड़ रही थी। अच्छी लग रही। आपके जो प्रवचन थे, जो ऐसा लगा कि जैसे संत आए हैं जगाने के लिए, जागो जागो जागो। आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी दरबार में आने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं। भक्तों की पर्ची निकालकर बड़ी बड़ी बीमारी भगाने का दावा किया जाता है। दावा तो यहाँ तक है कि भक्तों में जवाहर बाबा अपनी दिव्य एनर्जी ट्रांसफर करते हैं,
जवाहरलाल बाबा के दरबार में तंत्र और जादू के बुरे प्रभाव को खत्म करने का भी दावा किया जाता है। जवाहर बाबा के दावों की हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने उन भक्तों से दोबारा उनके अनुभव के बारे में पूछा, जिनकी पर्ची बाबा ने दरबार में निकाली थी। पर्चे में लिखा था कि मैं आध्यात्मिक लाइन में कैसे उन्नति हो, आगे कैसे बढ़े, उसके आस लेके आए हैं। और पर्चा में और कुछ लिखा था, 2-3 शब्द और लिखा था। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब ये ट्रिक है या चमत्कार? जवाहर बाबा के दिव्य शक्ति दरबार में क्या पर्ची के नाम पर वाकई होता है कोई चमत्कार? इसका खुलासा जल्द ही होने वाला है। सवाल है, क्या आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी न्यूज नेशन के मंच पर विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खड़े उतरेंगे? देखिए आगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा भूतनाथ सरकार आचार्य जवाहरलाल द्विवेदी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थोड़ा अपने बारे में और अपने आश्रम के बारे में दर्शकों को बताइए आचार्य जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं, उन ईश्वरूपी दर्शकों को बाबा भूतनाथ सरकार पंडित जवाहरलाल द्विवेदी का चरणों में नमस्कार पहुँचे। और मैं शरीर रूपी बाबा भूतनाथ सरकार पंडित जवाहरलाल द्विवेदी मध्य प्रदेश भोपाल से जी बाबा भूतनाथ मंदिर से ही बोल रहा हूं मैं। तो कब से आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? क्यों आप इस मंदिर से जुड़े और क्यों आपको लगा कि आपको महंत बनना चाहिए, आचार्य बनना चाहिए? जी जी बोलिए। ये तो आपकी परिकल्पना है कि आपने ये परिकल्पना लगी कि मुझे महंत बनना चाहिए। महंत बनने के लिए थोड़ी मैं निकला हूं। ये किसने कहा कि मैं महंत बनने के लिए निकला हूं? जी, मैं महंत बनने के लिए निकला हूं। कब से मैं महंत बनने के लिए निकला? कदाचित आपको शायद गलत सूचना मिली है। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे जानकारी ले रहा हूं दर्शकों के लिए। आचार्य जी, कब से आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं? मैं इस आश्रम में तो 2 महीने पहले ही यहाँ पर मेरा आगमन हुआ है। और यहाँ जिस बाबा भूतनाथ सरकार को आप मानते हैं जी, वो एक्चुअली श्री परम पूजनीय विष्णुगिरी महंत जी यहाँ रहते थे। उन्हीं का नाम भूतनाथ, उसको बच्चे भूतनाथ के नाम से बुलाते थे। अच्छा। और उनकी ये तपोस्थली है, उनकी ये तपोभूमि है, और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम भूतनाथ पड़ गया। और उनकी सनिधि में बैठ करके और जो मेरे सनातन की वेद और पुराणों की जो आंतरिक शक्तियां हैं जी, उनको जागृत करना और लोगों को उसमें वितरित करना ही मेरा काम है। और साधु महात्मा वही अच्छा है जो बहता पानी और चलता जोगी ही अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। होना साधु का धर्म नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि 2 महीने पहले अगर आप भूतनाथ सरकार मंदिर में आए हैं तो उससे पहले कहाँ थे और सन्यास कब लिया, साधना कब की थी, तब क्या उम्र थी आपकी? थोड़ा अपनी व्यक्तिगत जानकारी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप सन्यास के बारे में बता सकते हैं? सन्यास क्या होता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है महाराज जी। मैं माफी चाहूंगा आचार्य जी, मुझे जानकारी मैं अपने बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। आपके प्रश्नों को लौट के काम नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं जी 2 मिनट। अब मैं चलता हूं। मैं दर्शकों से एक बार धनतेरस और दीपावली की आपके न्यूज नेशन दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और दर्शकों को यह बताना भी चाहता हूं कि इस समय न्यूज नेशन की टीम बाबा भूतनाथ सरकार यानी दिव्य शक्ति दरबार में आ चुकी है और उनसे हमारा रूबरू प्रश्न और उत्तर प्रश्नावली चल रही है। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि आज तक न्यूज नेशन का सामना किसी भगोड़ों से पड़ा होगा जो गलत होंगे, जिनके अंदर चोर छिपा होगा, वो सनातन की जो ध्वजा लेकर के चलते हैं परंतु उस पर बोलना नहीं सीख पाए और इसका सामना नहीं करना सीख पाए। जो चोर होगा वो भागेगा। इस समय तो हम दोनों बैठे हैं और जिसकी कमी होगी वो भागेगा, या तो न्यूज नेशन भागेगा। महाराज तो 8 बजे रात तक के लिए तैयार हैं
और हर प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या बात है? जैसे मैंने ही पूछा कि सन्यास क्या होता है। सन्यास भगोड़ा नहीं होता कि भाग जाए जीवन से, जीवन तक्षण जिया जाता है। सन्यास लेना कहलाता है इंद्रियों से, विषक्तियों से, वासनाओं से सन्यास लेना है। मेरा दाढ़ी रखाना कोई बाबा का धर्म नहीं है। रूप से किसी को सन्यासी नहीं जाना जा सकता कि दाढ़ी रखा ले, बाल रखा ले, कपड़ा पहन ले, माला पहन ले, चंदन पहन ले, तो इससे उसका साधुत्व। साधु का मतलब होता है जो साधना करे तब करे और जो विषय है उनमें उससे उसकी विमुक्ति हो जाए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। ईश्वर से जुड़ और जाए, हम ये साधना कामना करे, दूसरे करते का काम हैं साधे, कि वो ना साधे। आपको भागना पड़े सवालों से और ना हमको भागना पड़े। हम एक सार्थक चर्चा करें, ये हमारी कामना है। लेकिन फिर भी सरल शब्दों में मैं दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो तप और साधना की बात आप कर रहे हैं एक सन्यासी के लिए जो जरूरी होता है, साधु के लिए, वो कब से शुरू हुआ था आपके जीवन में? कब से शुरू हुआ था? पहले आपने पहले प्रश्न का पूरा जवाब नहीं लिया कि मैं जान तो लीजिए मैंने कब से ये सब सीखा है। आपने दूसरा प्रश्न रख दिया जी। पहले प्रश्न का पूरा जवाब लीजिए, बताइए। अभी आपका आधा प्रश्न का जवाब हुआ था, आपने चूंकि कह दिया था सन्यास के बारे में। मैं बता रहा हूं, मैं 99 से छतरपुर में अनगढ़ टोरिया स्थान है, वहां पर मैं महंत तो पुजारी के पद पे रहा हूं। हनुमान जी की मैंने सेवा की है और मैं बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ा रहा हूं। दूसरी बात, मैं भी न्यूज के माध्यम से भी मैंने लोगों की सेवाएं की हैं और मैं एक ज्योतिषाचार्य भी हूं अभी भी। बहुत सुंदर। और मैंने पुराणों का भी अध्ययन किया और भागवत पुराण भी करी मैंने। बहुत सुनते जाइए, मैं कर्मकांड पंडित भी हूं। साथ साथ ये सब चीजें करने के पश्चात अब इस समय मैं एक और बात, महर्षि आश्रम से मेरी शिक्षा हुई जिसके कर्मकांड की और अपने अध्यात्म की, जिसमें मैं कुछ लोगों के गुरुओं के नाम लूंगा। अगर न्यूज नेशन को कोई परेशानी ना हो, मैं अपना गुरुओं के नाम बताना चाहता हूं। बताइए बताइए, हम तो ये सवाल करते हैं, लोग अपने गुरु का नाम नहीं बता पाते। बताइए आप। मैं बता रहा हूं। आपने दक्षिण भारत के सदगुरु जी का नाम सुना होगा, पिड़वानंद जी का नाम सुना होगा, आशुतोष महाराज का नाम सुना होगा, श्री परम पूज्य महेश योगी का नाम सुना होगा, महर्षि महेश योगी का। श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा। इन लोगों की मेरे साथ प्रेरणा है, महर्षि महेश योगी का ज्ञान है मेरे अंदर। बहुत और श्री राम शर्मा जी का वो भेदभाव की अध्यात्म ज्ञान दिया है उन्होंने। बहुत सुंदर। और आचार्य जी, वेद पुराणों का आचार्य जी बहुत अच्छा लगा ये जानकारी जान के। अंतर्भावना से और मेरा स्वयं का स्वाध्याय है। बहुत सुंदर। तो आपने बताया कि 1999 से आप महंत के तौर पर जो अपनी जिम्मेदारी है सनातन की उसको निभा रहे हैं। आपने कई गुरुओं का जिक्र किया, श्री रविशंकर से क्या कुछ सीखने को मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उनसे मुझे ध्यान का मतलब सीखने को मिला। ध्यान वो होता है कि चाहे जहां आपका मन जाए आप उसके पीछे चले चलो, जहां जाए उसके पीछे डंडा लेके पीछे पड़ जाओ। अगर एक चीज भी आपको सीखने को मिलती है तो एक जगह बहुत चीज है। हर व्यक्ति को सीखने की लालसा रखना चाहिए, पूर्ण ज्ञानी कभी नहीं बनना चाहिए। ये ज्ञान और भाषा ये बाहरी जीवन के लिए है, ईश्वर तो मौन होता है, ईश्वर के लिए कोई भाषा काम नहीं करती है, ध्यान रखना। तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में जो दर्शक हैं जो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, होती है, सुनो, सनातन में जिस स्तर पर आप हैं आचार्य जी, जो श्री रविशंकर ने सिखाया आपको, वो अगर किसी और को फॉलो करना है तो वो कैसे करे? डंडा लेके कैसे चल दे वो कोई? मैंने सिखाने की बात, आप तर्क संगत बात करिए। मैंने सिखाने की बात, मैंने कहा प्रेरणा शब्द जानते हो जी? प्रेरणा शब्द, प्रेरणा लिए है, वो मुझे सिखाते नहीं रहे। मेरे जो व्यक्ति सीखता है स्वाध्याय से सीखता है। सिखाने वाले बहुत लोग हैं, रोज भागवत सुना रहे तो क्या सब सीख जाते हैं क्या? जब तक स्वयं का अध्ययन न किया जाए जब तक कोई सीख नहीं सकता। सिखाने वाले तो बहुत हैं, तुम जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक आपके अंदर ज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। ठीक तो है। मेरे अंदर से सुन लीजिए, जब हमारा मुख बोलता है, नहीं, मेरी बात हो सकता है मुझे अपनी बात समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जैसा आपने कहा कि जो आपने सीखा श्री रविशंकर से,
अगर एक सामान्य आदमी सनातनी वही चीजों को फॉलो करना चाहे तो वो कैसे कर पाएगा? कैसे कोई फिर आप ले गए सीखने की बात। मैं कह रहा हूं ये प्रेरणा है इन लोगों की कि मुझे उन जैसा प्रेरणा है, मुझे वो अच्छा लगा। अच्छा, मतलब आपकी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई, आपने उनके साथ कुछ वक्त नहीं बिताया क्या श्री श्री रविशंकर के साथ? वो मेरे प्रेरणा कारक हैं। मैंने बिल्कुल नहीं बिताया, मैंने स्वयं का अध्ययन से पाया है, जो कुछ पाया है मैंने स्वयं के अध्ययन से पाया है, अपने सनातन से पाया है, अपने वेद पुराणों से पाया है। तो आपके गुरु कौन है? महाराज जी, गुरु कौन है फिर आपके? योगी का ज्ञान है मेरे श्री महेश शास्त्री जी, इस समय जर्रापुर बुधनी में स्थापित हैं। वो आचार्य के पद पर प्रधान आचार्य हैं। अच्छा, वही आपके गुरु हैं? परम पूजनीय महेश शास्त्री जी। अच्छा, बुधनी में ऐसे बड़े गुरुओं का नाम लेकर के अपनी महिमा मंडित नहीं होना चाहता। मतलब मुझे प्रेरणा है, बुधनी में ऐसे झूठ फालतू की बातें नहीं करता। ये जो आपने 5 नाम अभी बताए थे, उनसे आप कभी मिले नहीं है, आपने उनसे सिर्फ प्रेरणा ली है, उनकी बातों को समझा है, सीखा है, उनसे आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है उनसे? आचार्य जी, वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही है, बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल। मतलब आज के दौर के एकलव्य हैं आप उन 5 गुरुओं के संदर्भ में? हुई, मैंने उन लोगों से प्रेरणा ली है। वेरी गुड, अच्छी बात। अब मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ बोलूं आपसे? जी बिल्कुल। क्योंकि आपने हमेशा जो आपको बाबा मिले या दरबार मिले तो आप वो बोलने से कतराते रहे। आज बोलने वाला मिला है तो मुझे तरफ बोल दीजिए 2 मिनट के लिए। बोलिए। समय देंगे आप? बिल्कुल। मैं ये जानता हूं कि न्यूज नेशन ने एक शब्द निकाला है, ऑपरेशन पाखंड। न्यूज नेशन के दर्शक मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आपने एक शब्द निकाला है ऑपरेशन पाखंड, यानी आप पाखंड ढूंढने निकले हैं और मेरा है ढूंढना, ईश्वर को ढूंढने निकला हूं। तो ये बताइए, जो ऑपरेशन पाखंड जो आप लोगों ने चलाया है, इसमें सनातन की बदनामी हो रही है, अच्छाई हो रही है? पहले ये शब्द बताएं, पहले ये शब्द बताएं कि ये किसने आपको राइट दिया है, किसने ये चलाने को कहा है? आपने जो आपने ये शब्द निकाला है ऑपरेशन पाखंड, इससे आपको पाखंड, तो आप स्टूडियो में अगर पाखंड ढूंढते तो बहुत पाखंड आपको मिल जाता। आपने स्टूडियो में नहीं ढूंढा पाखंड। ठीक, आचार्य जी बोलिए आप। वेद पुराणों की और सनातन की गरिमा पर कितना ठेस पहुंच रहा है आपको मालूम है? नहीं, मैं बोल नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं स्टूडियो में ढूंढा पाखंड का आपने कुछ नियमावली बनाई, पाखंड बताइए क्या होता है, मुझे बताइए आप पाखंड, क्योंकि आप ढूंढने निकले हैं। मुझे ईश्वर से पूछेंगे तो मैं ईश्वर के बारे में बताऊंगा, आप मुझे पहले पाखंड के बारे में बताइए, पाखंड क्या होता है बताइए। ठीक है, आपने कहा था कि 2 मिनट आपको मिलने चाहिए, आपने 60 सेकंड में अपनी बात खत्म कर ली। अब चूंकि आपने अपनी बात कही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब्र से आप मुझे सुनेंगे। पहली बात, हमारा कार्यक्रम जिसको लेकर आपने सवाल खड़ा किया उसका नाम है ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। आचार्य जी सुन लीजिए जरा, 1 मिनट आचार्य जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए आचार्य जी, मैंने आपको सुना 60 सेकंड, आप सुनिए जरा। जिस कार्यक्रम पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उस कार्यक्रम का पूरा नाम है ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। तो हम पाखंडियों को खोज रहे हैं लेकिन हम पड़ताल कर रहे हैं सच की। ये मुझे थोड़ा बुरा लगा कि आपने हमारा कार्यक्रम देखा, ये अच्छी बात, बधाई, शुक्रिया आपका, लेकिन आपने कार्यक्रम का पूरा नाम नहीं देखा। ऐसा लगता है कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे शायद, कि आपको ऑपरेशन पाखंड तो दिखाई दिया लेकिन आपको सच की पड़ताल दिखाई नहीं दिया उस कार्यक्रम का। और चूंकि आपने चुनौती दी, इसलिए मैं आपको विनम्रता के साथ फिर चुनौती दे रहा हूं। उस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन पाखंड नहीं है, उस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल है। और क्या, एक सेकंड आचार्य जी, अभी तो शुरू हुई है बात, जो सवाल आपने खड़ा किया उसका जवाब तो पूरा सुन लीजिए। अरे आचार्य जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, जो सवाल आपने खड़ा किया उसका जवाब तो सुन लीजिए जरा। आप सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप ही से बात कर रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। क्या आचार्य द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि इस देश में सनातन के नाम पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो हर कोई व्यक्ति पाखंड नहीं फैला रहा है? जो व्यक्ति पर्ची निकालकर बता रहा है कि तुम्हारा भूत क्या था, भविष्य क्या था, क्या वो सनातन का हिस्सा है? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आओ मेरे आश्रम में, मैं तुम्हें कनाडा का वीजा दिलवा दूंगा, क्या वो सनातन का हिस्सा है? अगर कोई व्यक्ति जो कहता है कि मैं साधु हूं और संत हूं और वो ये नहीं बता सकता कि मेरा गुरु कौन है, वो एक मंत्र नहीं बता सकता, वो ये नहीं बता सकता कि आहुति कैसे दी जाती है, क्या वो पाखंड नहीं है? आप ऐसे लोगों का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, आप पाखंडियों के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं?
यह मेरा सवाल है आपसे। आपकी क्या मजबूरी है कि जो सनातन की साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो पाखंडी हैं, आचार्य द्विवेदी जी उनको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? आप उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपका राइट क्या है, राइट के आपने कुछ नियमावली बनाई है, बताएंगे कि मीडिया क्या करे? पहले नियमावली आचार्य जी, आचार्य मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, आप बताएंगे मीडिया क्या करे? अरे मैं आप ये चाहते हैं कि सनातन के पाखंडियों की पोल ना खुले? आप ये चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर जो भी दुकान चल रही है वो दुकान ऐसी चलती रहे? आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है वो भगवा धारण कर ले और अपनी दुकान चलाता रहे? मैं बिल्कुल नहीं चाहता, के नाम पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कि जो सच है वो सामने आए? कर रहे हैं, बताइए आप। अरे मैं नहीं चाहता उसकी दुकान बंद हो या आपकी चलती रहे दुकान। आप ये चाहते हैं उसकी दुकान बंद ना हो? आप ये चाह रहे हैं कि पाखंडियों की दुकान चलती रहे? क्या मोदी कैसी बात कर रहे हैं आप आचार्य जी? ऑपरेशन पाखंड का बताइए। अभी तक आपको नाम नहीं पता। मैं अभी उनकी धज्जियां उड़ाऊंगा, अभी उड़ाऊंगा धज्जियां यहीं पर। मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया है कि आप धज्जी उड़ाएं। मैं एक एक बताऊंगा। आप उन पाखंडियों के साथ क्यों खड़े हो जा रहे हैं महाराज? आपकी क्या मजबूरी है? जो चलाया है ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। महाराज विनम्रता के साथ देखिए, आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप सनातन के संत के तौर पर बैठे हुए हैं। क्या है? बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन पाखंड नहीं, अधूरी जानकारी गलत होती है। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। अब आप उन पाखंडियों की धज्जियां उड़ाइए। मैं आपको फिर से 60 सेकंड दे रहा हूं, मैं आपको फिर से 60 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ आपको सुनूंगा। आप उन पाखंडियों की धज्जियां उड़ाइए। क्या होता है मैं बताऊंगा। आचार्य जी बताइए, कौन होता है पाखंडी? बताइए। पहले तो मैं पहले सुनो, पहले पाखंड का पहले नियम सुन लीजिए। आपने तो नहीं बता पाया, मुझसे सुन लीजिए। सबसे पहले ये बताइए, सनातन धर्म में निराकार साकार दोनों की पूजा होती है कि नहीं होती है? बोलिए। अरे आप फिर वही पटरी से उतर रहे हैं महाराज। बोलिए ना बोलिए। ये जवाब देना मेरा काम नहीं है। आपके इस सवाल का जवाब धर्मगुरु देंगे और धर्मगुरु से आपके इन सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन जो सवाल आपसे मैंने पूछा तो आप बताइए ना। अगर क्या आप पहले ये बताइए कि सनातन में कुछ पाखंडी ऐसे नहीं हैं जो सनातन की साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं? हाँ या ना? आचार्य जी पहले हिम्मत जुटाइए और ईमानदारी से बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उन पाखंडियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि मैं पाखंडियों की धज्जियां उड़ाऊंगा तो उड़ाइए प्लीज महाराज। मैं तो आपको सुनना चाह रहा हूं, पूरा देश आपको सुनना चाह रहा है। नहीं खड़ा। अरे मैं पाखंडियों के साथ नहीं खड़ा। तो उड़ाइए ना उनकी धज्जियां एक बार। पाखंडियों के साथ आप खड़े हैं और अरे आचार्य द्विवेदी जी क्या संदेश देंगे उन पाखंडियों के खिलाफ जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं? ये बताइए, हिंदू धर्म में संत जिसको हिंदू समाज में सनातन धर्म में क्या साकार निराकार की मान्यता है कि नहीं, ये बताइए। अरे मैं बात कर रहा हूं पाखंडियों की, आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन पाखंड की, अब आप पहुंच रहे हैं साकार निराकार पर। इसका जवाब तो कोई धर्मगुरु देगा ना। जो बुनियादी बात है, आचार्य जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पूर्वाग्रह के साथ हैं। सनातन धर्म आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पूर्वाग्रह के साथ बैठे हैं और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप पूरी विनम्रता से मेरी बात सुनेंगे और मैं पूरे धैर्य से आपकी बात सुनूंगा। मुझे बड़ी खुशी है। एक मिनट, मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले तो मैंने आपकी जो गलती थी, पूर्वाग्रह था जो था, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। इस कार्यक्रम का नाम सच की पड़ताल है, ऑपरेशन पाखंड। दूसरी बात, आचार्य जी सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए सर, आप तो संत हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी बात, पड़ताल तो आपने पाखंड का क्या क्राइटेरिया? आपने कहा कि मैं पाखंडियों की धज्जियां उड़ाऊंगा। मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, तीसरी बार मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रभु, एक बार जरा पाखंडियों की पड़ताल धज्जियां तोड़ाइए। एक बार उड़ा दीजिए जरा। नहीं है पता मुझे। आचार्य द्विवेदी जी सनातन के पाखंडियों के बारे में क्या कहेंगे? पाखंड जो ढूंढने निकला है तो तुम्हें आपको पाखंड पता तो होगा। मैं बताऊंगा। एक तो शब्दों की मर्यादा के साथ मुझे पता नहीं। एक मिनट आचार्य द्विवेदी, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूं क्योंकि आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप खुद को संत बता रहे हैं। आप भी शब्दों की मर्यादा के साथ बात करें। ये तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई संत करे तो उसके धैर्य पर और उसके ज्ञान पर, विनम्रता पर सवाल खड़ा होता है। शब्दों की मर्यादा के साथ। अच्छा, शब्दों की मर्यादा किसको बिठा दिया? अगर आप तुम करके बात कर रहे हैं और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपसे कोई आप करके बात करे तो ये संतुलित नहीं है चर्चा। मेरा निवेदन है आप, मैं आप कह के, मेरी ये भाषा है, मेरा प्रेम से नहीं तो भाषा सुधारिए, सुनिए, भाषा सुधारिए, भाषा सुधारिए, सम्मान के साथ बात की जाती है तभी सम्मान मिलता है। आचार्य जी शब्द ऐसा निकल जाए क्योंकि आप क्रोध दिला रहे हैं।
अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस 7290035552 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। जी आपको बोलते नहीं बना तो आपने इनको पकड़ा दिया माइक यार। आप अपने आप को बाबा अभी कह रहे थे मैं स्टूडियो में अकेले बैठा हूँ। बताए वैसे ये न्यूज नेशन कर क्या रही है इस समय? अरे न्यूज नेशन को बोलते नहीं बना तो एक एंकर छोड़ करके दूसरे इनको बता दिया, वो ऐसे बोल रही है। संसार में कितने इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या गलत है? क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? बता दीजिए। मैं आप लोगों के खिलाफ करूंगा, तुम क्या समझते हो कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा कोई राइट नहीं है? आप मेरा भविष्य बताओ, क्योंकि आप पाखंड हो। अरे मैं ईश्वर की खोज में निकला हूँ, मैं योग कराता हूँ। योग के बारे में चर्चा करिए, कुंडलिनियों के बारे में चर्चा करिए, जो आपके न्यूट्रिशन में बनाया है।